हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। मैं जसविंदर चहल राज चहल एकेडमी पर आपका स्वागत करती हूँ। जैसे कि दोस्तों आपको पता है, हमने आपके लिए पंजाबी की एनसीईआरटी सीरीज शुरू की हुई है और जो 6th की बुक है वो मोस्टली कंप्लीट है और 7th के भी क्या है, हम मतलब हाफ अभी कंप्लीट हो चुकी है। 14 है जो चैप्टर हमारा आया हुआ है। तो इसका क्या नाम है बच्चों? दूजा पड़ा। बुक का क्या नाम है बच्चों? दूजा पड़ा। ठीक, आपको ये याद रखनी है। और इसका पब्लिशर कौन है? मौलिक शिक्षा विभाग हरियाणा। ये क्वेश्चन भी आपसे कई बार पूछे जाते हैं। मतलब ये बुक है जो दूजा पड़ा है, इसका पब्लिशर कौन है? पहला कदम किस पब्लिशर कौन है? और जो 8th की है, इनका सबका कौन है? मौलिक शिक्षा विभाग हरियाणा। ठीक है, आपको ये 2-3 चीजें तो ये याद रखनी है। इनके आपको जरूर याद रखनी है जो ये चीजें हैं। ठीक है, मौलिक शिक्षा विभाग हरियाणा की है जो ये बुक है दूजा पड़ा, वो ये उनके पब्लिशर है। ठीक है बच्चों, ये है मतलब हमारा 14 लेसन। और देखो बच्चों, जो मतलब आपकी सिलेबस में है, पंजाबी का जो सिलेबस है टीजीटी लेवल का है, वो 6 to 10th तक है। मतलब 8th तक तो आपको मतलब हर एक चीज पूरी डिटेल में करनी है। 9th और 10th का भी क्या है उसको हम देखेंगे। एक लड़की है सरबजीत कौर, जो क्या है जो रेगुलर है, वो देखती है। उसका यही रहता है भी हाँ मैम मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। देखो बच्चों, मैं आपको पूरी तरह तसल्ली देती हूँ इस बात की, क्या है अगर आपका एग्जाम मई के एंड तक भी होगा तो आपका क्या है सिलेबस मैं पूरा कंप्लीट करवाऊंगी, वो मेरी जिम्मेदारी है। आपकी +2 तक की पीजीटी लेवल में भी जो +2 तक की बुक्स हैं मैं उनको भी कवर कराऊंगी। उसके साथ साथ जो ग्रामर है और जो थोड़ा बहुत साहित्य है, क्योंकि पंजाबी में साहित्य बहुत कम आता है। पर जो एमए की बुक्स है या बीए की बुक्स है, उनमें से जो मेन मेन क्वेश्चन है साहित्य के, मैं वो भी आपको करवाऊंगी। और उसके साथ साथ कई बच्चों के जो डाउट आते हैं, मैडम प्लीज आप पीवाईक्यू भी करवाओ। बच्चों, अब एक बार मैं आपके ये सिलेबस कंप्लीट करवा दूं जो है बुक्स का, मैं उसके बाद आपके जो भी पिछले 10 ईयर के हैं मैं वो पीवाईक्यू भी जरूर करवाऊंगी, या मुझे आपकी चाहे 2-2 क्लास ही लेनी पड़े। आप ये डाउट अपने मन से निकाल दो भाई हाँ सिलेबस कंप्लीट होगा या नहीं होगा। मैं आपको बार बार कह रही हूँ वो मेरी जिम्मेवारी है, क्या आपका वो सिलेबस मैं कंप्लीट करवाऊंगी। चाहे जो वीडियो है बच्चा मतलब पंजाबी का एक ही देखे, मतलब जो जेन्युइन बच्चा है वो एक ही देखे, पर हाँ उसको ऐसी तसल्ली हो भाई हाँ यूट्यूब पे किसी ने मतलब जो हरियाणा का टीजीटी या पीजीटी का सिलेबस है वो कवर करवाया हुआ है। क्योंकि बच्चों देखो, जब मैं भी खुद तैयारी कर रही थी पीजीटी की, मैंने भी 2 पीजीटी के और टीजीटी के दिए हुए हैं, खुद मैंने भी तैयारी की थी, तो सबसे बड़ा डाउट, सबसे बड़ा रिग्रेट क्या रहता है, पंजाबी की मतलब कोई भी मटेरियल यूट्यूब पे मतलब पूरा नहीं है, मतलब लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन नहीं है। ऐसे नहीं है भाई कोई बच्चा ठीक है, जैसे कई हाउस वाइफ हैं काम कर रही हैं तो मतलब वो वीडियो चलाकर वो काम कर ले, मतलब उनके दिमाग में क्या है वो वीडियो देखकर क्या है रिवीजन कर सके। सबसे बड़ा रिग्रेट, जब मैं खुद तैयारी कर रही थी मेरे को भी इतना फील होता था, हर एक सब्जेक्ट की मतलब एक एक टॉपिक की 10-10 वीडियो पढ़ी हैं, पर एक पंजाबी ऐसा सब्जेक्ट है जिसके चुनिंदा 1-2 टीचर हैं, वो भी क्या है पेड कोर्स देते हैं। तो ठीक है बच्चों, मैं खुद की वो जो कमी थी मेरी उस टाइम में भाई मुझे फील हुई थी, वो आपकी कमी मैं दूर करने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। चाहे बच्चा 1-2 ही जुड़े मेरे साथ, पर मैं सिलेबस क्या है पूरा कंप्लीट करवाऊंगी। ठीक है, अभी देखो ये हमारा लेसन नंबर 14 है। 14 क्या है? गजल। गजल आप इसको गजल समझकर, मतलब जो इसका नाम है ये गजल, सिर्फ इसका क्या है नाम दिया हुआ कविता का नाम, पर ये है क्या है? कविता है। आप इसको वहां अगर आप ऑप्शन में आए तो मतलब हरभजन सिंह कोमल दी आपकी बुक में कौन सी मतलब कविता लगी हुई है, आप वहां क्या है गजल देखकर इसको मत छोड़ देना भाई ये तो क्या है गजल है, पर नहीं, ये क्या है बच्चों? कविता ही है। कविता का नाम ही गजल है। आप इन चीजों छोटी छोटी चीजों का जरूर ध्यान रखो। ठीक है, इसका राइटर कौन है बच्चों? हरभजन सिंह कोमल। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें ये दिखाया गया है मतलब जो किश्ती चलाने वाले हैं, मलाहे हैं, मतलब समय आने का, जो समय आएगा सबका तो सबको पता चल जाएगा कौन कैसा बंदा है। राजनीति के बारे में भी पता चल जाएगा, राजनेताओं ने क्या मतलब लोगों के साथ धोखे किए हैं उनको भी सब कुछ पता लग जाएगा। अब देखो हम पढ़ते से डिटेल में। ਉਹ जो लोग की सवेरे सी राह भुल गए, वेख लैना कि शामां नूं घर आ जाणगे, जब मलाहियां दी नीयत पछाणी गई, किश्तियां तो भी लोग उतर जाणगे। देखो जो मतलब लोग, कई लोग हैं जैसे गलत रास्ते पे पड़ जाते हैं या राजनेताओं के बहकावे में आकर मतलब दंगे फसाद और जुल्म करने लग जाते हैं, पर देख लेना पर उनको भी तो कभी उन राजनेताओं की क्या है असलियत का पता चलेगा, तो वो क्या है वापस अपने उसी रास्ते पर आ जाएंगे, मतलब घर को वापस आ जाएंगे। जब मलाहियां दी नीयत पछाणी गई, मलाहे कौन होते हैं? किश्ती चलाने वाले।
मतलब देखो देश को चलाने वाले कौन है, राजनेता है। तो वो क्या है, उसका उसके साथ कंपैरिजन किया गया है जो राजनेताओं का मलाहों की किश्ती, मतलब किश्ती को चलाने वाले जैसे मलाहे हैं वैसे ही देश को चलाने वाले कौन होते हैं, राजनेता होते हैं। जब किश्ती में बैठे लोगों को क्या है, मलाहों की नीयत, उन्हें पता चल जाएगा भी किश्ती चलाने वाले की नीयत में का क्या है और हमें किस दिशा में लेकर जा रहा है, तो क्या है, किश्तियां तो विलोक की उतर जाएंगे, मतलब वो भी तो उनके पीछे लगना छोड़ देंगे। ठीक है, इसमें ये बात कही गई है। ਇਹ ना सोचो बिना भेंट लैनो कदी, ਇਹ कुपत्ते जमाने सवर जाएंगे। इसमें इन लाइनों में देखो कितनी डिटेल में कितनी गंभीर बातें की गई हैं। ਇਹ ना सोचो बिना मतलब बिना कुर्बानी तो, मतलब पेट पेट को ना, जो हमेशा आम आदमी ही क्या है, राजनेतावां दी पेट चढ़ता है, वो अपने काम उन आम आदमियों से करवाते हैं। एक कुपत्ते जमाने सवर जाएंगे, मतलब जो ये बुरा जमाना है बिना कुर्बानी और बिना विद्रोह के नहीं मानेगा। जे हनेरी दी सेना नू डकने असी फिर साडे भी कुछ ता सिर जाएंगे। जब हम इस हनेरे को, मतलब क्या है, जब हम इस अपने देश की स्थिति को सुधारने की कोशिश करेंगे, तो क्या है, कुछ लोगों के सर मतलब तो कटेंगे, कुछ लोगों को क्या है, अपनी कुर्बानी देनी पड़ेगी। जे डगर सर्दी रेत दी भी मिली लंघ जाएंगे लम्बे कदम तर दिया, जे मिले सुखदे पानिया दी नदी लोक बहां दे दम ते ही तर जाएंगे। देखो, जे डगर सर्दी रेती मिली, मगर कह रहे हैं अगर सच्चाई के रास्ते में या देश की स्थिति को सुधारने के लिए रास्ते कितने भी कठिन हो, मतलब जब हमारे रास्ते में क्या है, बहुत गर्म रेत मिलेगी, तो भी तो हम लंबे लंबे कदम मतलब उसमें कुर्बानी देकर क्या है, निकल जाएंगे। जे मिले सूख दे पानिया दी नदी, अगर पानी का इस यहाँ क्या बोल रहा है, अगर हमारे रास्ते में उससे भी बड़ी, जैसे नदी में एक उफान पर आई नदी को तैरना मुश्किल होता है, वैसे ही रास्ते में आई बड़ी मुश्किलों को भी पार तो करना मुश्किल होता है। पर क्या कह रहे हैं जो वो है राइटर, लोग बाहां दे दम ते ही तर जाएंगे, वो नदी भी तो मतलब गोते लगा लगा कर अपने बाहों के बल पर हम पार कर जाएंगे। हुण उठो दोस्तों ना करो देरियां, की के है चंद्री हनेरी सिरा ते खड़ी, जे ना हुण भी बचाए असा आलने फिर सारे ही तिणके बिखर जाएंगे। कवि कह रहा है भाई उठो मेरे देशवासियों, उठो दोस्तों, अगर अब भी नहीं उठे तो बहुत देर हो जाएगी। ये चंद्री हनेरी मतलब जो ये चारों तरफ राजनेताओं का और जालमी लोगों का जो मतलब चारों तरफ हमारी तरफ हमें घेरे हुए हैं, वो भी तो हमारे सिर पर आकर खड़े हो गए हैं। अगर अब भी ना बचाए ऐसी हाल ने, अगर अब भी हमें अपना देश अपना राज्य इन राजनेताओं और इन मतलब जालमों से नहीं बचाया, तो क्या है, हमारे जो आशियाने हैं, घर है, तिनके की तरह बिखर जाएंगे। यह पता सी कि एक दिन समा बदलने रिश्ते नु जमाने ने टिच जानने, पर पता ना सी कोमल की इंज भी हों लोक मावा दे दूध भी विसर जाएंगे। ये बातें तो सबको पता है भाई, एक टाइम आने पर क्या है, सब कुछ बदलता है, रिश्ते भी क्या है जमाने के साथ बदल जाएंगे। पर देखो यहाँ क्या है, कोमल, राइटर का हरभजन सिंह कोमल नाम है, वो खुद को मतलब संबोधन करते हुए कह रहा है भाई कोमल, मुझे ये नहीं पता था भाई ऐसा भी टाइम आएगा भाई जो बच्चे हैं अपनी माँ का, जिन बच्चों ने अपनी माँ का दूध पिया है वो उस रिश्ते को भी भूल जाएंगे, मतलब इतना बुरा टाइम आएगा, मुझे ये भी नहीं पता था। ठीक है बच्चों, ये थी हमारी एक छोटी सी पोइम, पर पोइम मतलब गजल छोटे छोटे रूप में लिखी हुई पोइम थी, पर इसमें देखो हर एक जो पैरा है बिल्कुल डिटेल में दिया हुआ है, मतलब उसमें इतनी डूंगी डूंगी क्या है, गहरी गहरी बातें की हुई है भाई। हाँ देखो जमाना कितना बदल गया, अगर अब भी हम इस जालम दुनिया और जालम राजनेताओं के अगर सामना ना किया, तो क्या है, एक दिन हमारा पूरा आशियाना तिनके तिनके के रूप में बिखर जाएगा। अब देखो इसके औखे शब्द, पेट उपहार या तोहफा, संवरना मतलब सुधारना या ठीक हो जाना, डकने डकने मतलब रोकने, अगर मतलब अब भी रास्ता नहीं वो डक्या मतलब रोक्या, डगर रास्ता, तिणके तिल्ले टिच समझना कुछ ना समझना, विसर जाना भूल जाना, कुपत्ते मतलब बुरे, कहड़े लोग के सामानू घर आ जाएंगे, मतलब जो गलत रास्ते पर पड़े हैं वो क्या है, शाम को वापस आ जाएंगे। लोग किश्तियां तो क्यों उतरनगे, जब उन्होंने मलाहों की मतलब जो किश्ती चलाने वाले हैं, जो उनको आगे रास्ता दिखाने वाले हैं, उनकी नीयत का पता चलेगा, हाँ या इनकी नीयत बुरी है, तब उतर जाएंगे। लोग सुखदे पानी दी नदी क्यों पार करेंगे, मतलब जो पानी नदी में उफान आया हुआ उसको कैसे पार करेंगे, उसको कैसे पार करेंगे बच्चों, लंबियां बाहां मतलब हाँ अपने हौसले के साथ। हनेरी नु डक्कन ली की करना पड़ेगा, हनेरी नु रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा, हिम्मत से काम लेना पड़ेगा। गजल कविता दा कवि कौन है आपको याद रखना है, हरभजन सिंह कोमल है इसका नाम।
ये थी बच्चों आज की आपकी छोटी सी एक कविता गजल हरभजन सिंह कोमल की लिखी हुई है। आपको इसके राइटर का याद रखना और आपको ये याद रखना क्या है गजल क्या है इसका सिरलेख है, पर है ये क्या है एक कविता है। ठीक है बच्चों, थैंक यू।